which is based on principal solution and general solution. चलिए, वैसे तो हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं. प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ एंगल, एंगल की वो वैल्यू which lies between 0 and 2 pi. जैसे this is our quadrant system, this is first quadrant, ये second quadrant है, this is third quadrant and this is fourth quadrant. अब ध्यान से देखेंगे, एंगल मैं कह रही हूं 10, suppose tan theta is equals to 1, tan theta is equals to 1. tan कितनी एंगल की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है tan 45 is 1, तो मैं कह सकती हूं tan theta is equals to tan 45 और pi by 4, तो theta is nothing but 45 डिग्री. ये आ गया मेरा tan की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 45. चलिए जी, इसका मतलब ये पहले तो हम ये देखेंगे tan थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है. tan थीटा की वैल्यू 1 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव. 1 tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, पॉजिटिव वैल्यू एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है tan की और एक कहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है. ठीक है, कोई गलती नहीं है इस आंसर में, tan थीटा इज 45 डिग्री. बट इफ आई एम सेइंग प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो 0 to 2 पाई एंगल के बीच होता है. 0 to 2 पाई मतलब इट इंक्लूड ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स, चारों क्वाड्रेंट इसमें इंक्लूडेड है. अगर चारों क्वाड्रेंट इंक्लूडेड है, tan की वैल्यू फर्स्ट में भी पॉजिटिव है, थर्ड में भी पॉजिटिव है, तो मैंने ये ठीक है, दिस इज करेक्ट कि tan की वैल्यू इज पाई बाय 4, 45 डिग्री विच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोई ऐसी वैल्यू हो जिसके लिए tan थीटा 1 बने, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोई ऐसा एंगल हो जिस एंगल पे tan थीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 आए. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर होगा तो कैसे करेंगे, अगर नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा. चलिए ध्यान से देखते हैं. दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट, मैंने निकाल दिया tan थीटा इज 45 डिग्री. पर आप ये कैसे पता करेंगे tan थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव है. चलिए, जब हमने एलाइड एंगल का कांसेप्ट पढ़ा था, जब हमने एलाइड एंगल का कांसेप्ट पढ़ा था, आप एक बार सोच के बताएंगे tan थीटा कब आंसर आ रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. tan इंटू एंगल थीटा, थीटा अगर मैं यहां पे बोलूं tan इंटू tan 0 प्लस थीटा इज नथिंग बट tan थीटा, बिल्कुल सही. अब पाई बाय 2 पे वैल्यू बदल रही थी एंगल की या नहीं बदल रही थी, पाई बाय 2 पे तो एंगल वैल्यू बदल रही थी. तो अगर मैं करूं tan पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, आंसर जो मर्जी आए, साइन जो मर्जी आए, पर tan हमेशा कॉट में कन्वर्ट होगा ही होगा. किसकी वजह से, इस पाई बाय 2 की वजह से. इसका मतलब मेरे को ये पाई बाय 2 एंगल से कोई मतलब नहीं है. हम लोगों को किस एंगल से मतलब है, जिस एंगल पे tan की वैल्यू बदल नहीं रही है. कैसे देखते हैं. सपोज मैं कह रही हूं tan पाई माइनस थीटा. व्हाट इज tan पाई, tan पाई इज 180. और हमने पढ़ा है अगर पाई माइनस थीटा हो, अगर अलाइड एंगल में पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, तो हमारी टी रेशियो की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है. तो tan पाई माइनस थीटा इज कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, तो हमारा आंसर आ गया माइनस tan थीटा. पर आपको आंसर क्या चाहिए, माइनस tan थीटा या tan थीटा, tan थीटा. इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है. चलिए जी, अब आते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट पे. tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा. अब ध्यान से देखेंगे, पाई पे वैल्यू बदली या नहीं बदली, पाई पे वैल्यू नहीं बदली, तो tan थीटा जो था वो tan का tan ही रहा, पॉजिटिव ही रहा. अब पाई प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू इज पॉजिटिव, तो आ गया प्लस tan थीटा. तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर मैं कह रही हूं tan थीटा इज 1, जैसे यहां पे था tan थीटा इज 1, ये थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो भी tan थीटा ही है, ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो भी tan पाई प्लस थीटा इज नथिंग बट tan थीटा. तो इसका मतलब हर एक जो भी आप टी फंक्शन कर सॉल्व करेंगे उसकी दो वैल्यूज, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो 0 से 2 पाई के बीच लाई करते हैं. अब आप यहाँ पे देख लो, दिस
plus pi by 4. Pi plus pi by 4 is nothing but 5 pi by 4. 5 pi by 4 is less than 2 pi, which means it is also a principal solution of tan theta equal to 1. इसका मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हमने सबसे पहले सीखा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना, वो तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, पर उसके सिवाय एक और प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है जिसको हम उसके डिफरेंट क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालते हैं. अब आपको सिर्फ एक बात दिमाग में रखनी है, आपको एंगल कैसे लेने हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट को यू विल कंसीडर एज थीटा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जो एंगल होगा वो थीटा ही होगा, क्योंकि ये 0 प्लस थीटा होता है, तो इसमें कोई गलती नहीं. फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप थीटा कंसीडर करके चलेंगे. सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई आपका, फॉर एग्जांपल मैं कहूं tan थीटा इज इक्वल्स टू -1, आपको क्वेश्चन आ गया फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन व्हेन tan थीटा इज -1. अब ध्यान से देखेंगे, tan थीटा अगर -1 है तो ये कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा. ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? या तो ये सेकंड में लाई करेगा या फोर्थ में लाई करेगा. या तो ये सेकंड में लाई करेगा या ये फोर्थ में लाई करेगा. दोनों में भी लाई कर सकता है, दोनों में भी लाई करेगा. ध्यान से देखते हैं, अगर tan थीटा इज नेगेटिव इन दिस क्वाड्रेंट एंड दिस क्वाड्रेंट, तो इस क्वाड्रेंट के लिए एंगल निकालने का तरीका क्या होना चाहिए, ये आप हमेशा याद रखेंगे. इस क्वाड्रेंट के लिए आप एंगल होगा पाई माइनस थीटा हमेशा भी. सेकंड क्वाड्रेंट अगर आपको पता है tan थीटा इज नेगेटिव, तो आपका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू tan पाई माइनस थीटा. tan पाई माइनस थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा. फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 2 पाई माइनस थीटा. चलिए जी, मेरे को पाई पता है क्या है, मेरे को पाई पता है क्या है, मेरे को पाई 2 पाई पता है क्या है, बट व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है? थीटा इज नथिंग बट, अगर मैं इसको नेगेटिव ना लूं और इसको पॉजिटिव कंसीडर करके चलूं, तो tan थीटा की वैल्यू आप मेरे को बताओ क्या होगी. फिर तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 होगी. तो दिस पाई बाय 4 इज योर थीटा. कि आपने साइन कंसीडर नहीं करना है पहली बार में, आप थीटा निकाल लेंगे. उसके बाद यू विल सी कि tan थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप इस टेबल को नहीं भूलेंगे. इसके हिसाब से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट में हमेशा वो लाई करेगा. हर एक टी फंक्शन फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अगर पॉजिटिव है तो हर एक टी फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ही करेगा. उसके बाद हर एक टी फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के से अलावा तीनों में से किसी ना किसी एक क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता ही होता है. तो उसको निकालने का तरीका, अगर सपोज साइन थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप थीटा निकाल लेंगे. अगर साइन थीटा है तो दूसरे क्वाड्रेंट में वो क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा. अगर सपोज आपको tan थीटा गिवन है तो आपने थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकाल दिया, tan थीटा आप निकाल लेंगे पाई प्लस थीटा, क्योंकि tan थीटा इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट. सेम गोस फॉर cos. अगर आपको गिवन है cos थीटा इज हाफ, cos थीटा इज हाफ, थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 3. 60 पे cos हाफ होता है, तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया थीटा आपका पाई बाय 3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कैसे निकाल लेंगे, 2 पाई माइनस पाई बाय 3. चाहे आप ये सॉल्व करके देख लें, cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई पे cos की वैल्यू नहीं बदलती, 2 पाई पे किसी भी टी फंक्शन की वैल्यू नहीं बदलती. अगर मैं आपको ये बोलूं cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3 का आप मेरे को आंसर बताएं एलाइड एंगल से. हमने एलाइड एंगल पढ़े हुए हैं, क्या 2 पाई पे टी रेशियो की वैल्यू बदलती है या नहीं बदलती? नहीं बदलती. cos cos ही रहेगा. 2 पाई माइनस पाई बाय 3 इज व्हिच क्वाड्रेंट? पाई बाय 3 इज नथिंग बट 60 डिग्री. 360 से 60 कम, 300 कहां लाई करेगा, 270 और 360 के बीच ही तो लाई, 270 और 360 के बीच ही लाई करेगा. तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ में cos पॉजिटिव है, आपका आंसर आ गया cos थीटा. तो इसका मतलब एक cos थीटा आया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा cos थीटा आया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में. इसका मतलब हर एक टी रेशियो के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे. वो निकालने का तरीका, पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगा, थीटा निकल जाएगा अगर वो पॉजिटिव होगा. अगर वो नेगेटिव होगा तो भी आप पहले माइनस का कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस साइन को आप थीटा निकाल लेंगे. अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आंसर विल बी पाई माइनस थीटा. इफ इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, एंड इफ इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देन
माइनस थीटा। तो ये आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चंस स्टार्ट। ये हम ऐसे ही रखते हैं ताकि आप साथ साथ देख सकें कि कैसे एंगल्स बदल रहे हैं। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन इज 10x is equals to √3। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x is equals to √3। अब ध्यान से देखिए 10x is √3, 10 पॉजिटिव है, 10 थीटा, 10 थीटा पॉजिटिव कौन से दो क्वाड्रेंट में होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक थर्ड में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर तो आपका सीधा निकल आएगा। कैसे? 10x is equals to 10 कितना √3 होता है? 10 60 √3 होता है, which is pi by 3। तो आपका x निकल आया pi by 3। अगर आपको याद होगा this pi by 3 is nothing but y। इसको हमने किसका नाम दिया? this was y। जब हम अपना जनरल फॉर्मूला के हिसाब से कर रहे थे तो this pi by 3 was nothing but y। चलिए 10 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक आ गया, x is equals to pi by 3। अब 10 थीटा पॉजिटिव, 10 थीटा is positive in first quadrant, वो हम निकाल चुके हैं, and third quadrant में भी 10 थीटा पॉजिटिव है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट? इन थर्ड क्वाड्रेंट अगर मैं थर्ड, ये हमारा जो हमने अभी निकाला ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए था। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या होगा। 10x is equals to √3, यही क्वेश्चन रहेगा। पर 10x is equals to √3 की जगह हम लिख लेंगे 10 pi plus pi by 3। pi by 3 is nothing but थीटा, जो हमने बिना साइन कंसीडर करके निकालना है। तो 10x is equals to 10 3 pi, ये बन गया 4 pi by 3। तो हमारा x आ गया 4 pi by 3। तो x की दो वैल्यूज आ गई, x is equals to pi by 3 and x is 4 pi by 3। अब ध्यान से देखेंगे, अगर दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है तो दो जनरल सॉल्यूशन भी होंगे। आप एक लिख लो, दो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद है व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन फॉर 10 थीटा? 10 थीटा का जनरल सॉल्यूशन था x is equals to n pi plus y, और x is equals to n pi plus y की जगह आ जाएगा हमारा pi by 3। अगर हम pi by 3 ले रहे हैं, अगर हम 4 pi by 3 ले रहे हैं, ये आ जाएगा x is equals to n pi plus 4 pi by 3। तो ये आ जाएंगे हमारे जनरल सॉल्यूशंस फॉर 10 थीटा is equals to √3। क्लियर है जी? 10 थीटा के लिए जनरल सॉल्यूशन था n pi plus y, और वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया where आप लिख लें यहाँ पे n belong to set of integers। क्लियर है जी फर्स्ट क्वेश्चन? इसी के हिसाब से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। चलिए जी अब सेकंड पे चलते हैं। हर क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, बस आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि किस टी रेशो के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या है और कौन सी टी रेशो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ secant x is equals to 2। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है secant x is equals to 2। अब आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे बाय यूजिंग secant थीटा, बट जब जनरल सॉल्यूशन की बात आएगी तो जनरल सॉल्यूशन आपने secant थीटा का नहीं पढ़ा है, आपने sin थीटा का जनरल सॉल्यूशन पढ़ा है, cos का पढ़ा है और tan का पढ़ा है। आपको secant का नहीं आता, आपको cosecant का नहीं आता और आपको cot का नहीं आता। तो उसका क्या तरीका है? या तो आप डायरेक्टली पहले ही इस secant थीटा को कन्वर्ट कर दें cos थीटा में। ठीक है जी, कर लेते हैं। secant is nothing but 1 by cos x is equals to 2। अगर मैं यहाँ से cos की वैल्यू निकालना चाहूँ तो cos x आ जाएगा 1 by 2। and what is value of which is further equal to cos x equal to cos कितना हाफ होता है? cos 60 हाफ होता है pi by 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी x is equals to pi by 3। ये हम बात कर रहे थे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ध्यान से देखेंगे, एक तो cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा cos किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? फोर्थ में पॉजिटिव है। अगर मैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप ध्यान से देखेंगे cos x is equals to हाफ। मैं इसको आगे सॉल्व कर लेती हूँ। cos x is equals to cos, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा में ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ,
यहाँ पे x से लेके सॉल्व कर रहे हैं, आप x से सॉल्व कर लो। cos इज नथिंग बट पाई माइनस एक्स। देख लो ना, क्या cos x, cos 2 पाई माइनस एक्स के बराबर है। अगर आपको एलाइड एंगल का कंसेप्ट आता है, cos 2 पाई पे cos की वैल्यू बदलती है या नहीं बदलती? नहीं बदलती, तो cos cos ही रहेगा। एंड 2 पाई माइनस एक्स इज विच क्वाड्रेंट? इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, तो इसका मतलब cos x को लिखने का दूसरा तरीका है cos 2 पाई माइनस एक्स। कोई नई बात तो नहीं की। एलाइड एंगल का कंसेप्ट जो एलाइड एंगल में किया था वही हम यहाँ पे उसको बस अप्लाई कर रहे हैं। हम उस चीज को कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। cos x इज नथिंग बट cos 2 पाई माइनस एक्स, दोनों बोथ आर सेम, दोनों से आंसर सेम आता है। दोनों एक ही तरीके को एक ही चीज को लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। चलिए cos x इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करते हैं, cos 2 पाई माइनस एक्स, x की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय 3 आ गई। चाहे आप इसको x मान लें, चाहे आप इसको थीटा मान लें, आपकी मर्जी है। ये बन जाएगा cos 6 पाई माइनस पाई इज 5 पाई बाय 3। तो आपकी cos की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आ गई cos, एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 और दूसरी वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 3। तो दो वैल्यूज आ गई। और cos का जनरल सॉल्यूशन क्या था? cos का जनरल सॉल्यूशन था, मैं यहां पे लिख रही हूं, जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। यही था जनरल सॉल्यूशन फॉर cos x। थीटा की जगह मैं x लिख लेती हूं जो हमारे क्वेश्चन में है। cos x का जनरल सॉल्यूशन था 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। अब अगर मैं यहाँ पे cos लिख रही हूँ तो यहाँ पे भी cos आएगा, अदरवाइज आप इसको भी छोड़ दो, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2n पाई प्लस माइनस, एक बार आप पुट कर लेंगे पाई बाय 3, ये भी इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अगर 5 पाई बाय 3 पुट किया वो भी उसका दूसरा जनरल सॉल्यूशन आ गया। सिंपल सा, आपको सिर्फ x की वो वैल्यूज निकालनी है जो 0 से 2 पाई के बीच लाई करे और आंसर बिल्कुल सेम दे। जनरल सॉल्यूशन निकालना बहुत इजी है, बस प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू आपको किसकी जगह पुट करनी है? y की जगह। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3। अब आप ये ध्यान से देखेंगे क्योंकि नेगेटिव आ गया, cot x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3। अब मेरे पास जो पहला जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, अगर ये पॉजिटिव होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सीधा सा आंसर आ जाता। पर अब यहाँ पे देखेंगे cot x इज नेगेटिव, मैं लिखती हूँ cot थीटा इज नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट? इन थर्ड, सॉरी इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं मान लेती हूँ cot थीटा इज रूट 3। cot थीटा एक रियल नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है, मैंने माइनस को छोड़ दिया, मैंने पहले cot थीटा निकाला, तो थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, cot कितना रूट 3 होता है? cot पाई बाय 6 इज रूट 3, cot पाई बाय 6 इज रूट 3। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारी पाई बाय 6। अभी तक ध्यान रखना, हमने x की वैल्यू नहीं निकाली है, हमने अभी तक किसकी वैल्यू निकाली है? थीटा की वैल्यू निकाली है विच इज पाई बाय 6। तो cos की पहली थीटा आ गया पाई बाय 6। और ये जो हमने निकाला है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाला है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो ऐसा होता, पर क्या ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? नहीं जी, क्योंकि वैल्यू तो नेगेटिव है। अब cot इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखेंगे cot x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? cot x इज इक्वल्स टू क्या बताया था? cot सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा। व्हाट इज थीटा? इज नथिंग बट पाई बाय 6। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रही हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट का ही तो नंबर लिखूंगी, पाई माइनस थीटा। चलिए cot पाई माइनस पाई बाय 6 इज नथिंग बट 5 पाई बाय 6। cot 5 पाई बाय 6, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5 पाई बाय 6। क्योंकि जो cot था वो पॉजिटिव नहीं था, अगर पॉजिटिव होता तो 0 to 90 लाई करता, पर इट वाज नेगेटिव तो इट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। और cot कहां नेगेटिव है? अगर मैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करती हूं, ध्यान से देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी यही होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन cot x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3।
उसको मैं लिख लेती हूँ cot x इज इक्वल्स टू -√3 इफ इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको लिखने का तरीका 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट पाई बाय 6, तो मैं लिख रही हूँ cot 2 पाई माइनस पाई बाय 6। ये आ गया cot x इज इक्वल्स टू cot 11 पाई बाय 6। 11 पाई बाय 6 12 पाई से तो छोटा ही है, 2 पाई से तो छोटा ही है, तो x की दूसरी वैल्यू आ गई हमारी 11 पाई बाय 6। x की दूसरी वैल्यू आ गई हमारी 11 पाई बाय 6। तो cot थीटा की हमारी दो वैल्यूज आ गई 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। अब cot थीटा जो है, चाहे मैं लिखूं cot x इज इक्वल्स टू 11 पाई बाय 6, यहां पे मैंने लिखा cot x इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6, cot 5 पाई बाय 6। अगर मैं ये भी लिख लूं 10x इज इक्वल्स टू 10 5 पाई बाय 6, कोई डिफरेंस तो नहीं है दोनों में? इन दोनों बातों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको ऐसे लिखना है आप ऐसे लिख लो, आपको पहले ही cot थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट करना है आप पहले ही कर लो, जो भी आपको इजी लगता है। आप यहीं पे क्या कर लेंगे 1 बाय tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय √3, tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, थीटा की वैल्यू अगेन आ गई पाई बाय 6। कोई गलती नहीं है किसी भी चीज में, सॉरी 1 बाय tan थीटा इज √3 ना, तो tan थीटा आ गया 1 बाय √3, थीटा आ गया पाई बाय 6। चाहे आप ऐसे करके पहले आपने x की वैल्यू निकाल दी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा किसी भी चीज में। tan x इज अगेन 10 पाई बाय 6। अगर ये cot 10 में कन्वर्ट हो रहा है तो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन फॉर tan थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस y, तो जनरल सॉल्यूशन आएगा n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 या n पाई प्लस 11 पाई बाय 6। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप पहले उसको cot के फॉर्म में ही सॉल्व कर लें, और फिर अगर मैं बोल रही हूँ cot थीटा 5 पाई बाय 6 है तो tan थीटा भी तो 10 पाई बाय 6 ही होगा। उसके बाद आप सीधा ऐसे लिखना चाह रहे हैं आप ऐसे लिख लो, और आप जैसे मर्जी लिखना चाह रहे हैं आप वैसे लिख सकते हैं। पहले ही आप चाहते हैं कि पहले ही आप सॉल्व कर लें उसको, tan थीटा cot को tan में कन्वर्ट कर लें, वो भी उसमें भी कोई गलती नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोसेकेंट x माइनस 2, कोसेकेंट x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कोसेकेंट x इज इक्वल्स टू -2। चलिए इसको अभी सीधा हम कोसेकेंट x को नहीं सॉल्व करेंगे, हम कोसेकेंट को 1/sin लिख लेंगे, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं अगेन कोसेकेंट थीटा इज नेगेटिव, ये अगेन नेगेटिव आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं आया, तो पहले क्या निकालेंगे, पहले हम थीटा निकालेंगे। कोसेकेंट नेगेटिव कहाँ होता है, चलिए जी कोसेकेंट से पहले हम इसको 1/sin x लिख लेते हैं। 1/sin x इज इक्वल्स टू -2, तो sin x बन गया -1/2। sin थीटा नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड और फोर्थ में। sin x is negative in third and fourth quadrant। चलिए थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एंगल निकालने से पहले आपको थीटा निकालना पड़ेगा, और थीटा कैसे निकलता है, sin थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। sin कितना हाफ होता है, sin थीटा इज इक्वल्स टू sin हाफ इज पाई बाय 6, sin 30 इज हाफ, तो थीटा आ गया आपका पाई बाय 6। अभी आपका सिर्फ थीटा आया है, इस थीटा को अगर आपका एंगल लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पर पाई प्लस थीटा में पुट करेंगे, अगर वो लाई कर रहा है फोर्थ में तो 2 पाई माइनस थीटा। चलिए जी इन थर्ड क्वाड्रेंट है अगर, तो मैं ये लिख सकती हूँ sin x इज इक्वल्स टू sin, सीधा sin x इज इक्वल्स टू, पहले चलिए माइनस हाफ, इसको लिख सकते हैं sin x इज इक्वल्स टू sin माइनस हाफ कहाँ होगा, पाई प्लस पाई बाय 6 पे। पाई प्लस पाई बाय 6 इज नथिंग बट 7 पाई बाय 6, तो sin x की एक वैल्यू आ गई हमारी 7 पाई बाय 6। x की एक वैल्यू आ गई 7 पाई बाय 6, दूसरी वैल्यू आप निकाल लेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, sin x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ
साइन एक्स इज इक्वल्स टू, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बताया, 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा कहाँ गया, थीटा इज पाई बाय 6, थीटा इज सिंपली, आपने माइनस को कंसिडर नहीं करना है, माइनस छोड़ के आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, दैट इज थीटा। तो x आ गया 6 2 12, 12 माइनस 1 पाई इज 11 पाई, चलो साइन 11 पाई बाय 6, तो x आ गया आपका 11 पाई बाय 6, साइन थीटा आ गया आपका 11 पाई बाय 6। अब साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा का अगर आपने निकालना है जनरल सॉल्यूशन, तो साइन थीटा का जनरल सॉल्यूशन था n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, साइन का जनरल सॉल्यूशन था n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, यही जनरल सॉल्यूशन था। हाँ जी बिल्कुल यही था, बस आप y की जगह क्या पुट कर देंगे, या आप पुट कर देंगे 7 पाई बाय 6 या आप पुट कर देंगे 11 पाई बाय 6, वो निकल जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। मेन दिक्कत जो है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने की है, जनरल सॉल्यूशन में तो बस आपको y की जगह अपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है जी ये चीज? चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच इज, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या करें। बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें सॉल्व करने के बाद बिल्कुल आप पहुंच वहीं पे जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos 4x is equals to cos 2x, cos 4x is equals to cos 2x। हमको कह रहा है cos 4x is equals to cos 2x का जनरल सॉल्यूशन निकालो। आपको तो जनरल सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्म में निकालना आता है। अगर ऐसा कुछ हो cot थीटा is equals to कुछ एंगल गिवन है, या cos थीटा is equals to यहाँ पे कुछ गिवन है 1 by let's say √3/2, आपको तो इस तरीके से सॉल्यूशंस निकालने आते हैं। होता भी यही है, एंगल ये रहा, किस एंगल पे cos की वैल्यू ये बनेगी, पर यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा। तो क्या हम इस चीज को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? चलिए जी करके देखते हैं। उसके लिए हमेशा याद रखेंगे आपको हर एक चीज को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना पड़ेगा और राइट हैंड साइड पे आपका कोई एक कांस्टेंट जनरेट हो जाए, 0 1 कुछ भी कांस्टेंट आपका राइट साइड पे आ जाए, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। ये थोड़ा सा तरीका है इक्वेशंस को करने का। चलिए जी अब ध्यान से देखते हैं। ये है मेरे पास cos 4x माइनस cos 2x, अब ये माइनस में है। चलिए किस चीज को सॉल्व करना इजी होगा, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ लेट्स से x माइनस y इज इक्वल्स टू 0 और x इंटू वाई इक्वल टू 0, या यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 है। कॉम्प्लेक्स सी कोई इक्वेशन गिवन है, जैसे यहाँ पे है, आप कह रहे हैं लेट्स से 2xy प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ 2xy इंटू y इज इक्वल्स टू 0। किस चीज को सॉल्व करना आपके लिए ज्यादा इजी है? सॉल्व करना मतलब ऑब्वियसली एक बहुत एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, पर कहाँ पे आप बहुत आसपास पहुंच जाएंगे। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आप कुछ नहीं कह सकते, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या है, पर सेकंड क्वेश्चन में या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, इसके 0 आने का एक ही पॉसिबिलिटी, या ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं, हमारा जो प्लस या माइनस का साइन है हम उसको हटा के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन लेके आना चाहते हैं। मैं कह रही हूँ x अपॉन y, चलो ये तो बहुत फिक्स हो गया, अगर मैं कह रही हूँ x अपॉन y इज इक्वल्स टू 0 तो आपको पता है कि x पक्का 0 होगा ही होगा। अगर हम कह रहे हैं x इंटू वाई इक्वल टू 0 तो आपको पता है या तो x 0 होगा या y 0 होगा। x और y के 0 आने के सिर्फ क्या चांसेस है, दोनों में से एक 0 होगा ही होगा। क्लियर है जी, बहुत फिक्स है, या तो x 0 है या y 0 है। आपकी बड़े इजीली आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पर ये चीज आप प्लस माइनस में उतनी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, पर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये
ये जो माइनस में है ये क्या कह रहा है, ये माइनस ये 0 बन रहा है। अब पता नहीं ये क्या है, ये क्या है, कुछ पता नहीं। अगर मेरे पास यही चीज ऐसी होती cos 4x into cos 2x is equals to 0, तो आपके ना बड़े दो चीजें निकल आती, या तो cos 4x 0 है या cos 2x 0 है। बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन निकल आता। इसका मतलब आपका पर्पस अब क्या रहेगा, अगर ये करना इतना सिंपल है, अगर आप पहला स्टेप लेफ्ट हैंड साइड से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस राइट हैंड साइड से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, राइट हैंड साइड पे आपके कांस्टेंट बच जाएंगे। अगर राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट बच गए, उसके बाद अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस या माइनस है, आपको उसको चेंज करना है इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज करना है। चलिए जी करते हैं। cos a minus cos b का फॉर्मूला याद है सबको, -2 sin a plus b by 2, 4x plus 2x 6x, ये बन गया by 2 is 3x, -2 sin 3x sin a minus b, 4x minus 2x is 2x x। बड़ा सिंपल सा। अब cos a minus cos b का जो फॉर्मूला है that is -2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2। आपको नजर आ रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड ये फॉर्मूले को हम क्या रहे थे, सम इनटू प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब आपको देख के बड़े क्लियरली समझ आ रहा होगा, या तो sin 3x 0 होगा या sin x 0 होगा। मैं 2 के बारे में क्यों बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 2 तो 0 हो ही नहीं सकता, वो तो कांस्टेंट है। तो दो चीजें निकल आई, या तो sin 3x is equals to 0 या sin x is equals to 0। अब आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, बड़ा इजी है। sin थीटा कितने पे 0 होता है, sin की वैल्यू जब आपने पढ़ी होगी at थीटा is equals to n pi, तो मैं इसको लिख सकती हूँ sin 3x, sin कितने की वैल्यू 0 है, sin n pi पे 0 होता है। देखिए एक तो sin 0 है 0 पे, एक 180 पे, फिर अगेन 2 pi पे, फिर 3 pi पे, फिर 4 pi पे, तो जनरलाइज हमने उसको लिख लिया था n pi। अगेन यहाँ पे भी sin कितना 0 है, sin x is equals to sin n pi, sin n pi पे 0 है, तो यहाँ पे आपका 3x आ गया n pi के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर आ गया क्योंकि sin sin से कंपेयर हो गया, x बन गया n pi by 3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई n pi। तो ये क्या बन गए आपके, these are your general solution for किसके लिए, cos 4x is equals to cos 2x। क्लियर है जी, जनरल सॉल्यूशन फॉर cos 4x is equals to cos 2x। यहाँ पे n belong to set of integers, again n belong to set of integers, हर बार आपको लिखना ये जरूरी है। तो हर बार जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, आपको हर बार वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक साइड पे आ जाएंगे, एक साइड पे पूरा कांस्टेंट बच जाएंगे। दूसरा स्टेप, अगर आपके पास जहां पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो प्लस या माइनस पे है, उनको आप कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, ताकि आपके लिए आंसर निकालना बड़ा इजी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos 3x plus cos x minus cos 2x। cos 3x plus cos x minus cos 2x is equals to 0 है, is equals to 0, हाँ जी बिल्कुल 0 है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं करना क्या है। अगेन आपके पास, अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप हमारे पास ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी इन्होंने सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है। क्या, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक साइड और एक साइड सिर्फ 0 या कांस्टेंट जो है आपका। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कन्वर्ट दिस प्रोडक्ट, दिस सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में चेंज करना है हर एक नंबर को, कैसे करेंगे। चलिए जी, प्रोडक्ट के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलिए जी, क्योंकि ये सम है, सम इनटू प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। cos a plus cos b का फॉर्मूला, cos a plus cos b का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2। आप अच्छी तरह से सारे फॉर्मूले याद करेंगे। चलिए जी, फॉर्मूला यूज करते हैं। ये बन जाएगा हमारा 2 cos 3x plus 4x, 3x plus x 4x, 4x by 2 is 2 cos 2x, cos 3x minus x is
2x, 2x by x is x minus cos 2x is equals to 0. अब आप ध्यान से देखेंगे cos 2x कॉमन निकल आया, तो cos 2x बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 2 cos x minus 1 is equals to 0. अंदर बच जाएगा 2 cos x minus 1 equal to 0. अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. कैसे? फर्स्ट नंबर ये और दूसरा ये, और दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, cos 2x into cos 2x minus 1. यही तो हम लोगों को चाहिए था. इससे निकलेगा क्या? अगर मैं कह रही हूँ दो नंबर मल्टीप्लाई करके 0 आंसर दे रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है? क्या बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं? बड़ा सीधा सा आंसर है. अगर दो नंबर मल्टीप्लाई करके 0 आंसर दे रहे हैं तो दोनों में से पक्का एक नंबर 0 होगा ही होगा. चलिए जी, मैं दोनों चीजें लेके देख लेती हूँ. या तो cos 2x is equal to 0 और दूसरा cos 2x minus 1 equal to 0. यही तो बातें हो सकती हैं. इसके सिवाय आप कोई और बात तो नहीं कह सकते कि नहीं जी x होगा 5 और y होगा -5. चलिए, अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं. cos 2x is equal to 0 and 2 cos x minus 1 equal to 0. सॉल्व करना शुरू करते हैं. cos 2x is equals to, cos कितना 0 होता है? cos आपको याद होगा cos 2n plus 1 pi by 2. ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2 पे cos 0 होता था. आपको याद, शायद हमने थर्ड या फोर्थ लेक्चर पढ़ा था. cos थीटा कितने पे 0 है? cos थीटा इज 0 एट cos 2n plus 1 pi by 2. अगेन यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे माइनस आ गया, तो हमने क्या बोला था? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक तरफ और सारे जो आपके वेरिएबल कांस्टेंट्स हैं वो एक तरफ. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. ये बन जाएगा 2 cos x is equals to 1. अब ये बन गया 2 cos x. आपको तो cos x की वैल्यू चाहिए. cos x is equals to half. cos कितना हाफ होता है? cos कितने की वैल्यू हाफ होती है? cos x is equals to cos pi by 3. cos 60 हाफ होता है. x is equal to pi by 3. चलिए, तो हमारा यहां से अब ध्यान से देखेंगे, आपको जो वैल्यू चाहिए वो आपको x की वैल्यू चाहिए, ना कि 2x. तो 2x is nothing but 2x is equals to 2n plus 1 pi by 2. आपको 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको तो x की वैल्यू चाहिए, तो x आ जाएगा आपका 2n plus 1 pi by 4. अगर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos x is equals to 2n plus 1 into pi by 4. अब अगर आपका x आ गया pi by 3, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज 2n pi plus minus pi by 3. अगेन आप इसके लिए दो वैल्यूज भी निकाल सकते हैं. यहाँ पे cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos थीटा इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट. क्योंकि हम ऑलरेडी वो क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आप इसको अब खुद सॉल्व करेंगे. बस आपको मेन जो हमारा मोटिव रहता है वो है कि ये प्लस माइनस को आपने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, ताकि आप इसको बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे. चलिए जी, अब आप इसको नोट करेंगे. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 7. आप ये नोट कर लेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है sin 2x plus cos x is equals to 0. sin 2x plus cos x is equals to 0. अगेन एक साइड कांस्टेंट है, एक साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, बट जिस साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या वो मल्टीप्लिकेशन में है या प्लस माइनस में? प्लस माइनस में. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लिकेशन. अब कैसे करेंगे? sin 2 थीटा प्लस cos थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता. cos थीटा का अकेले का कोई, चलिए कन्वर्ट करके देख लेते हैं. sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा. sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा. ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर एंगल, सपोज यहाँ पे एंगल है sin 40, sin लेट्स से 60. sin 60 को मैं लिख सकती हूँ sin 2 times 30.
का हाफ हो जाता है। ये वो फॉर्मूले हैं जो आपके एंगल को हाफ करते हैं। साइन 4 थीटा में भी आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। साइन 4 थीटा का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला में भी 4 थीटा से सीधा वो एंगल 1/4 टाइम बना रहा था। अगर 3 थीटा है वो भी एंगल कम बन रहा था। हमेशा ये वो फॉर्मूले हैं जिसमें आपके एंगल्स हाफ हो जाते हैं या 1/3 हो जाते हैं, तो ये वो कंसेप्ट है। चलिए जी, 2 sin थीटा हमने यहाँ पे लगा दिया 2 sin x cos x, क्योंकि मेरे पास जो cos x था वो भी इस फॉर्म में था। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये cos x और ये cos x दोनों मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। cos x कॉमन निकल गया, ये बन गया 2 sin x plus 1 equal to 0। 2 sin x plus 1 equal to 0। आप ये नोट कर लेंगे। और अब हम करते हैं ये रहा x, ये रहा 1। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। तो इसका क्या मतलब है, या तो cos x इक्वल टू 0 होगा या 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। चलिए जी, पहले इसको सॉल्व करते हैं। cos थीटा इक्वल टू 0 एंड अगर आपको जनरलाइज फॉर्म में बताना, क्योंकि हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो हम हर चीज को जनरलाइज फॉर्म में बताएंगे। cos थीटा 0 अभी हमने देखा था, cos थीटा इज 0 एट cos 2n plus 1 पाई बाय 2 पे। cos किस पे 0 बनता है, cos अपने पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे 0 बनता है। ठीक है जी, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2n plus 1 into पाई बाय 2। चलिए जी, अब यहाँ पे आते हैं। अब क्या करेंगे, पहले सारे कांस्टेंट को आप एक तरफ लेके जाएंगे। sin x is -1, sin x is equals to -half। अब ध्यान से देखेंगे, sin थीटा आ गया -half। sin माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड एंड फोर्थ में। हम एक क्वाड्रेंट के लिए निकाल लेते हैं, या थर्ड के लिए या फोर्थ के लिए। चलिए उसको निकालने से पहले मेरे को sin थीटा निकालना पड़ेगा हाफ। sin थीटा हाफ कहाँ होता है, sin थीटा इज इक्वल्स टू sin पाई बाय 3 पे, सॉरी sin पाई बाय 6 पे। तो थीटा आ गया हमारा पाई बाय 6। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, हम ये क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाने चाहिए। sin x इज इक्वल्स टू sin थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाय 6 इज नथिंग बट sin x इज इक्वल्स टू sin 7 पाई बाय 6। x की वैल्यू आ गई हमारी 7 पाई बाय 6। ये हमारी आई है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। बिल्कुल ऐसे ही आप x की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट के लिए निकाल सकते हैं, आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए निकालेंगे तो उसके साथ उसका जनरल सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे। अब साइन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, साइन का जनरल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इनटू y एंड y इज नथिंग बट 7 पाई बाय 6। y क्या है, y तो यही वैल्यू है 7 पाई बाय 6 की वैल्यू। हमने 7 पाई बाय 6 पुट कर लिया, वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। आपका मेन जो काम है वो यहाँ तक है। उसके बाद ये तो आपको लर्न ही है कि tan थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या है, sin का जनरल सॉल्यूशन क्या है और cos का जनरल सॉल्यूशन क्या है। अब आप ये नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन secant square 2x secant square 2x is equals to 1 minus tan 2x 1 minus tan 2x। चलिए जिसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम हमने क्या बोला था, क्या करना है, आपको सारे टी रेशियोज को, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप एक साइड पे लेके आएंगे। चलिए मैं ये इसको लिख लेती हूँ, secant square 2x प्लस tan 2x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या कोई आपने फॉर्मूला पढ़ा है secant और tan का जो रिलेशन बता दे दोनों में, क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्जन का कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ जी, secant और tan का फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला पढ़ा है आपने। सपोज ये थीटा की जगह मैं लिख लूं 2x, सॉरी मैं इस थीटा की जगह, ये मेरे पास है secant स्क्वायर 2x, तो मतलब थीटा की जगह मैंने क्या लिख लिया 2x, तो मेरे पास आ गया secant स्क्वायर 2x। तो जो थीटा यहाँ था वही थीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर
कैन बी रिटन एज 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इज इक्वल्स टू 1। अब कुछ कॉमन है इन दोनों में, 10 स्क्वायर 2x और 10 2x कॉमन है, पर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये 1 और ये 1 गया, यहाँ पे बच गया 0, और यहाँ पे 10 स्क्वायर 2x और 10 2x, 10 स्क्वायर 2x, या मैं लिख सकती हूँ 10 2x का स्क्वायर एंड 10 2x। ये चीज क्या है? ये कुछ भी नहीं है, बस इसका स्क्वायर है। तो अगर 10 स्क्वायर 2x है और 10 2x है, मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ दोनों में से? 10 2x कॉमन निकाल सकती हूँ। यहाँ पे दो 10 2x थे, उसमें से एक कॉमन ले लिया, दूसरा बच जाएगा, और यहाँ पे एक था वो हमने कॉमन ले लिया, वो 1 बन जाएगा। क्लियर है जी? उसके बाद अगेन दिस इनटू दिस, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। बिल्कुल वही चीज है जैसे हमने किया था कि क्या स्टेप्स होने चाहिए, हम बिल्कुल वही स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। चलिए जी, अब आगे चीज नोट कर लेंगे। आगे या तो 10 2x इक्वल टू 0 होगा या 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। इसको चेक करते हैं। 10 कितने किस एंगल पे 0 था? कितना जनरल सॉल्यूशन क्या था? tan थीटा इज 0, tan थीटा वाज 0 एट n पाई। tan थीटा किस पे 0 था? tan थीटा भी n पाई पे 0 था। n पाई क्या है? tan 0 इज 0, tan 180 इज आल्सो 0, तो tan थीटा इज 0 एट n पाई। अब अगर tan थीटा n पाई पे 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे tan n पाई। ठीक है जी? तो 2x इज इक्वल्स टू n पाई, तो x की वैल्यू आ गई आपकी n पाई बाय 2। x की वैल्यू आ गई आपकी n पाई बाय 2। कि अगर आप यहाँ पे x की जगह n पाई बाय 2 लिख लेंगे तो बिल्कुल ये इक्वेशन बिल्कुल सही साबित होगी। चलिए जी, यहाँ पे देखते हैं अगेन वही स्टेप्स। 10 2x इज इक्वल्स टू -1। अब आ गया 10 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? 10 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 -1। अब 10 कितने पे -1 होता है? इसको छोड़ दो, इसको ये समझ लो कि ये x है। अगर मैं आपको ये इक्वेशन बोलूं 10x इज इक्वल्स टू -1, क्या आप उसको सॉल्व कर लेंगे? हाँ जी, बिल्कुल कर लेंगे। तो आप भूल जाओ ना, यहाँ पे 2x है, आप ये समझ लो कि यहाँ पे क्या है? 2x नहीं है, x है। इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले आपको इस -1 की टेंशन लेनी है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 किस पे होता है। जब आप सॉल्व करोगे tan थीटा इज -1, इट इज -1 एट 3π/4। हम ऑलरेडी एक बार ये कर चुके हैं, पर फिर भी देख लेते हैं। मैं इसको क्या मान के चल रही हूँ? चलो जी, 2x की जगह मैंने मान लिया x है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते थे? tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, हम -1 की जगह 1 पुट कर देते थे। थीटा आ जाएगा π/4। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, थीटा इज π/4। आपको थीटा नहीं चाहिए, आपको tan थीटा नेगेटिव चाहिए, और tan थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो tan x, अब 10, चलो जी x ही लिख लेते हैं एक बार। tan x इज इक्वल्स टू 10 पाई माइनस π/4। पर क्या सच में ये x है या ये 2x है? ये 2x है। आपको 2x से घबराना नहीं है, बस ये सोचना है अगर यहाँ पे x होता तो भी क्या हम जैसे हम x के केस में सॉल्व करते हैं वैसे ही हम किसमें भी सॉल्व करेंगे, 2x में। ये बाद में देख लेंगे क्या होता है इसका। तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4π माइनस π विच इज 3π/4। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 10 से 10 कंपेयर हो गया था, 2x आ गया था 3। हाँ जी, 8 क्वेश्चन हम कर रहे थे। आपने ये 8 क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिया है। हम यहाँ तक पहुंचे थे 2x इज इक्वल्स टू 3π/4, जब आपकी 2x की वैल्यू आ गई थी 3π/4। ये सॉल्व करने के बाद, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके बाद हम देख रहे हैं इसके बाद क्या होगा। अगर मेरे पास आ जाए 2x इज इक्वल्स टू 3π/4, देन व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन फॉर tan थीटा? जनरल सॉल्यूशन फॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y। ठीक है जी, बिल्कुल ये जनरल सॉल्यूशन है। x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3π/4। पर अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे x है या 2x है? 2x है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x विल बी n π/2 प्लस 3π/8। बिल्कुल वही करना है। अगर यहाँ पे 2x की जगह x होता
तो आप बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करते हैं। आपने वही स्टेप्स 2x पे भी फॉलो करने हैं, बस एंड में जब आप जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो आपने 2x का जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। अगर ये 2x की जगह x होता तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8। ये चीज बस आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है जी यहाँ तक? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा जैसे अभी हमने cos थीटा वाला क्वेश्चन किया था, sin थीटा वाला भी बिल्कुल सेम है। चलिए जी ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपका ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। चलिए sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x is equals to sin 3x plus sin 3x plus sin 5x is equals to 0। चलिए ये है हमारा 0 के इक्वल, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने लास्ट cos वाला क्वेश्चन किया था। चलिए उसमें क्या हुआ था, दो चीजों को हम कंबाइन कर रहे थे, उसमें से जो आंसर निकल रहा था वो और जो हमारा रिमेनिंग चीज था उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। चलिए जी यहाँ पे देखते हैं, x प्लस 3x तो टोटल 4x बन रहा है, 4x बाय 2 is 2x। अगर ये एंगल 2x बन रहा है तो इसके साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो हमने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि तीसरे के साथ कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है। चलिए अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाती हूँ x और 5x का, 5x प्लस x 6x बाय 3 3x। चलिए इसका मतलब आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो आपने यूज करना है sin x और sin 5x पे। sin a प्लस sin b का फॉर्मूला था 2 sin a प्लस b बाय 2 x प्लस 5x, 6x बन गया 3x, cos x माइनस 5x is माइनस 4x बाय 2 माइनस 2x प्लस sin 3x is equals to 0। अब ध्यान से देखेंगे ये बन जाएगा 2 sin 3x, cos into माइनस थीटा is nothing but cos थीटा। आपको याद ही होगा हर एक t रेशो माइनस थीटा से मल्टीप्लाई होके माइनस देती है एक्सेप्ट cos थीटा, एक्सेप्ट cos थीटा। चलिए जी ये बन जाएगा 2 sin 3x cos 2x प्लस sin 3x is equals to 0। क्या कॉमन निकल गया, दोनों में से sin 3x कॉमन निकल गया, sin 3x यहाँ पे बच गया 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, या तो sin 3x इक्वल टू 0 होगा या 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यही दोनों में से एक बात सच होगी, या sin 3x इक्वल टू 0 होगा या 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब sin कितने पे 0 होता है, sin तो n पाई पे 0 होता है, ये तो हमको पता ही है। sin 3x इज इक्वल्स टू sin n पाई पे 0 है, तो 3x आ गया हमारा n पाई और x की वैल्यू आ गई n पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये आ गया हमारा sin 3x इज इक्वल्स टू 0 का आंसर। ये जनरल फॉर्म बन गई उसकी। अब 2 cos 2x प्लस 1 का हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। कैसे होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने tan थीटा वाला अभी लास्ट किया था। ध्यान से देखेंगे 2 cos 2x इधर ही रहेगा, ये प्लस 1 इधर है, माइनस इधर बन जाएगा, cos 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2। अगेन अभी आपको याद होगा हमने इससे पहले किया था tan 2x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 और माइनस 1 बाय रूट 3। इट वाज माइनस कुछ था, माइनस 1 बाय रूट 3 था या माइनस 1 था, ठीक है जी माइनस 1 था शायद। बिल्कुल ऐसे ही हमने वो क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम ये क्वेश्चन भी करेंगे। आपको क्या कंसीडर 2x को ध्यान देना है या नहीं देना, आपने ये सोचना है यहाँ पे x ही है, आपने 2x को अभी के लिए छोड़ देना है। आपका ध्यान सिर्फ ये होना चाहिए cos कितना एंगल माइनस हाफ होता है। ध्यान से देखेंगे cos किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, cos एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस है। चलिए cos सेकंड और थर्ड निकालने से पहले आपको cos थीटा निकालना पड़ेगा। cos थीटा इज 1 बाय 2, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं, पहले हम थीटा निकालते हैं। cos थीटा 60 है, 60 की वैल्यू इज cos पाई बाय 3, पाई बाय थीटा आ गया पाई बाय 3। पर आपका cos किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, cos लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो चल हम दोनों में से एक निकालते हैं। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो cos 2x इज इक्वल्स टू cos पाई माइनस पाई बाय 3। पाई माइनस पाई बाय 3 इज नथिंग बट cos 2 पाई बाय 3।
देखा था 10 लास्ट क्वेश्चन में देखा था 2x की वैल्यू आ गई हमारी 2π/3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा पहले हम निकाल लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज 2x is equals to 2n pi प्लस माइनस y। y क्या आ जाएगा हमारा 2π/3 जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। 2x is equals to 2n pi प्लस माइनस 2π/3। अब आपको वैल्यू 2x की चाहिए या x की चाहिए? आपको वैल्यू x की चाहिए तो x बन जाएगा 2n pi/2 प्लस माइनस 2π/3 इंटू 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई n pi प्लस माइनस π/3। x की वैल्यू आ गई n pi प्लस माइनस π/3। तो हमारे दो जनरल सॉल्यूशंस आ गए। पहला आ गया n pi/3 और दूसरा आ गया n pi प्लस माइनस π/3। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड। आप ऐसे काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस आपको ये सिंपल अप्रोच फॉलो